टेक्स्टार दूसरी जगह पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर उसे जनरल के कुछ सिपाही वहां से पकड़कर जनरल के पास ले आते हैं और तब जनरल उसे बोलता है कि तुमने इतना अच्छा काम किया है, फिर भी तुम्हें ऊंची पोस्ट पर पोस्टिंग नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ? और तुम्हें तो अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और जनरल बोलता है कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। टेक्स्टार, तुम्हें नॉर्थलैंड जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से तुम्हारे लिए कॉल आया है। तुम्हारे कुछ अच्छे कर्मों का फल ही तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हें स्टॉकगन बुलाया जा रहा है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और जनरल जाते जाते टेक्स्टार को बोलता है कि तुम्हारा अंत नज़दीक आ रहा है। तभी टेक्स्टार बोलता है कि अभी मेरा अंत नज़दीक नहीं है, और वह अपने स्पेसशिप में बैठकर नॉर्थलैंड के लिए रवाना हो जाता है। टेक्स्टार नॉर्थलैंड के ऑफिस में एंटर करता है। उसका वहाँ पर स्वागत किया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसे एक प्लांट को टारगेट करने के लिए बुलाया गया है। वह प्लांट यूरेनियम का होता है, जिसमें यूरेनियम बनता है, जिससे कई देशों को खतरा होता है। टेक्स्टार को बताया जाता है कि वह प्लांट घाटी के अंत में बने एक अंडरग्राउंड बंकर में मौजूद है। उस घाटी में जीपीएस सिग्नल नहीं चलता और वहाँ कई सारी मिसाइलें भी तैनात हैं और वहाँ पर फाइटर जेट भी मौजूद है जो उसकी रक्षा करते हैं। तभी टेक्स्टार बोल पड़ता है कि मुझे वहाँ जाने के लिए 3 पायलट और चाहिए। तभी जनरल उसे बोलता है कि यहाँ तुम्हें पायलट को ट्रेन करने के लिए बुलाया, ना कि तुम्हें वहाँ पर जाकर उस बंकर को तबाह करना है। और जनरल साथ ही साथ टेक्स्टार को बोलता है कि तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम उन्हें ट्रेंड करो या तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर हमें टेक्स्टार एक बार में बैठा हुआ दिखाई देता है। वह ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक सुंदर हॉट लड़की आती है। टेक्स्टार उसे देखकर बोलता है, बेनी तुम यहाँ। वह टेक्स्टार को देखती है और वे दोनों बात करते हैं। तभी वहाँ पर उसी बार में वहाँ पर 12 नेवी पायलटों को भी आकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं और एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। तभी टेक्स्टार के पास एक मैसेज आता है कि तुम्हें उनको ट्रेनिंग देनी होगी। तब टेक्स्टार उस मैसेज का रिप्लाई कहता है, ठीक है, मैं उनको ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ। उन 12 पायलटों में से एक पायलट एरिक होता है, जो कि टेक्स्टार के दोस्त का लड़का होता है। वह लड़का टेक्स्टार से बहुत नफरत करता है और वह 12 पायलट आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाकर यह बोलते हैं कि देखते हैं हम में से कौन लीडर बनता है। अगले दिन सभी पायलट जनरल के ऑफिस में इकट्ठा होते हैं, जहां पर जनरल उन्हें टेक्स्टार को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि यह तुम्हारा ट्रेनर है, यह तुम्हें ट्रेन करेगा। टेक्स्टार उन 12 पायलटों से पूछता है, क्या तुम्हें प्लेन की इस बुक के बारे में सब पता है? वहाँ बैठे सभी पायलट बोलते हैं, हाँ, हमने यह बुक पूरी और अच्छी तरह से पढ़ी है। तभी टेक्स्टार तुरंत जवाब देता है कि यह बुक तुम्हारे दुश्मनों ने भी पढ़ी होगी। अब तुम बताओ कि तुम प्लेन कैसे चलाओगे? वहाँ बैठे पायलट कुछ नहीं बोलते। तभी टेक्स्टार बोलते हैं कि टेक्स्टार और पायलट के बीच शर्त लगती है कि अगर वह हारा तो वह 1000 पुशअप करेगा, अगर बाकी पायलट हारे तो वह 1000 पुशअप करेंगे। टेक्स्टार बोलता है कि तुम्हें मुझे टारगेट करना है और मैं टारगेट हो गया तो मैं आउट हो जाऊंगा। लेकिन टेक्स्टार को वह हरा नहीं पाते हैं और टेक्स्टार जीत जाता है। बाकी सभी पायलटों को पुशअप करना पड़ता है। अगले दिन जनरल के ऑफिस में टेक्स्टार की क्लास जनरल साहब लेते हैं। तभी टेक्स्टार बताता है कि जैसा मैंने देखा और आपने जैसा बताया, उसके अनुसार हमें फाइटर प्लेन को ज़मीन के 100 फीट पर ही चलाना होगा, जिससे हम वहाँ रखी हुई मिसाइलों और फाइटर जेट के निशाने पर नहीं आएंगे।
टेक्स्टार वह फाइल रखकर ऑफिस से बाहर आ जाता है। फिर टेक्स्टार बीना के बारे में जाता है। बीना उसे समुंदर में उसका शिप ले जाने के लिए बोलती है। तब वह दोनों समुंदर में मस्ती करते हुए शिप को लेकर जाते हैं और रोमांस करते हुए भी। टेक्स्टार क्लासरूम में आता है और वह बताता है कि तुम्हें क्या क्या करना है और तुम्हारी क्या क्या गलती है। तभी वहाँ बैठे पायलट आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसे टेक्स्टार जोर से डांट देता है और वह क्लास से बाहर चला जाता है। टेक्स्टार पायलट के झगड़े की वजह से परेशान होकर अपने कमरे में बैठा होता है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि मुझसे मिलने आओ। अगले दिन टेक्स्टार वहाँ पर जाता है। वहाँ पर एक लेडी उसका स्वागत करती है और इमोशनल होकर टेक्स्टार को हग करती है और कहती है कि उनकी कंडीशन अब ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब वह बोल भी नहीं पाते हैं, वह जो बात करते हैं लिख कर बात करते हैं। टेक्स्टार को वह उनके कमरे में लेकर जाती है। उस व्यक्ति का नाम एडमोरू होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पायलट होता है अपने समय पर। वह टेक्स्टार से लिखकर बात करता है। टेक्स्टार कहता है कि आप उन पायलट की जान बचा सकते हैं। आप जनरल से बोलिए कि मुझे उस मिशन पर भेजे, ना कि उन पायलट को। तभी वह टेक्स्टार को लिखकर बोलता है कि टेक्स्टार, जो पुरानी बात है तुम उसे भूल जाओ। और टेक्स्टार और वह व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। टेक्स्टार एडमोरू को हक करता है। तभी एडमोरू बोलता है कि मैं आपके लिए उनको ट्रेन करूँगा। और एडमोरू कहता है कि तुम एवरिक को भी समझाओ, वह मेरी बात नहीं मानता। और उसकी फैमिली एडमोरू का इंतज़ार कर रही है। तुम जो डिसीजन लो टेक्स्टार, सोच समझ कर लेना। टेक्स्टार एडमोरू को फिर से हक करता है और वह दोनों इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन सभी पायलट मिलकर वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें टेक्स्टार बहुत ही हॉट लग रहा होता है और वहाँ पर पीना भी होती है। फिर वहाँ पर जनरल आते हैं और टेक्स्टार से पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम्हें इनको ट्रेन करने के लिए रखा गया है, ना कि इन्हें खेल खिलाने के लिए। तभी टेक्स्टार बोलता है कि मैं इनको ट्रेन कर रहा हूँ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को। फिर जनरल वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। टेक्स्टार बीना को छोड़ने के लिए उनके घर पर जाता है। बेनी टेक्स्टार को अंदर बुला लेती है। वह दोनों रोमांस कर ही रहे होते हैं कि तभी बेनी की लड़की आ जाती है। बेनी टेक्स्टार को खिड़की से कूदा देती है नीचे। बेनी की लड़की टेक्स्टार को देख लेती है। अगले दिन टेक्स्टार जनरल के ऑफिस में जाता है। जनरल सबको बताता है कि अब समय बहुत कम रह गया है, तुम्हें उनको ट्रेन करना चाहिए। तभी टेक्स्टार सभी पायलट को लेकर जाकर ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। टेक्स्टार दुश्मनों का प्लेन बनकर उनको टारगेट करता है। सभी पायलट अच्छे से काम कर रहे होते हैं। तभी ब्लू टीम का एक पायलट नीचे से ऊपर जाते वक्त बेहोश हो जाता है और टेक्स्टार उसे बचाने के लिए जाता है। वह उसे बार बार आवाज़ दे रहा होता है। जब उसे होश आता है, वह बिल्कुल नीचे पहुंच गया होता है। तब उसे होश आता है, तब वह ऊपर ले जाता है। तभी उसके प्लेन में आग लग जाती है और वह अपनी जान बचाने के लिए प्लेन से एग्जिट कर जाता है। ब्लू टीम के पायलट को चोट लग जाती है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अगले दिन जनरल टेक्स्टार को ऑफिस में बुलाता है और उसके ट्रेनिंग में हुए हादसे की वजह से वह टेक्स्टार को डिसमिस कर देता है। टेक्स्टार बेनी के बार में जाता है। बेनी उसे समझाती है कि टेक्स्टार, तुम हार नहीं मान सकते, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अगले दिन जब जनरल पायलट की क्लास ले रहे होते हैं, तभी वहाँ पर टेक्स्टार अपने फाइटर प्लेन के साथ ट्रेनिंग वोडे में चला जाता है और वह उस टारगेट को दिए हुए टाइम से पहले पूरा कर दिखा देता है। अगले दिन टेक्स्टार को जनरल अपने ऑफिस में बुलाता है। तब वह टेक्स्टार से कहता है कि तुमने जो यह किया है, इससे मैं तुम्हें
कोर्ट मार्शल भी कर सकता हूँ, जिससे तुम्हारा पूरा करियर दांव पर लग जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें टीम का लीडर बनाता हूँ। तुम अपनी पसंद से 3 पायलट चुन सकते हो और तुम ही यूरेनियम के प्लांट को तबाह करने के लिए जाओगे। तब टॉकस्टार 3 पायलट चुनता है, जिसमें से एक लड़की होती है, एक एवरिक होता है और एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है बॉब लॉय। वह चारों पायलट दिन आने पर अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। सबसे पहले टेक्स्टार का प्लेन लॉन्च होता है, फिर बाद में सभी का। टेक्स्टार सबसे आगे होता है। टेक्स्टार समुद्र से 100 फीट ऊपर ही फाइटर प्लेन को चलाकर लेकर जाता है और बाद में बाकी के पायलट भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। फिर दुश्मनों का इलाका आ जाता है। फिर टारगेट का टाइम सेट होता है। धीरे से वह दुश्मन के इलाके में घुसते हैं और फिर बहुत तेज़ी से प्लेन उड़ाते हुए टारगेट के करीब पहुंच जाते हैं, जिसमें सबसे आगे टेक्स्टार और एक लड़की का प्लेन होता है और एवरिक और बॉब लॉय का प्लेन लास्ट में पीछे रह जाता है। तभी उनको अपने ऊपर से दुश्मनों के फाइटर प्लेन उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वह ज़मीन के इतना करीब होते हैं कि फाइटर प्लेन दुश्मनों के उन्हें देख नहीं पाते हैं। वह उड़ते हुए सबसे पहले दुश्मनों का रनवे ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट के कारण दुश्मनों को पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई प्लेन घुस आया है। एवरिक के पीछा रह जाने पर एवरिक उन्हें मोटिवेट करता है, जिससे वह जोश में आ जाते हैं और वह एवरिक और उस लड़की के करीब अपने प्लेन को ले जाते हैं। तभी एवरिक टारगेट यूरेनियम प्लांट को ब्लास्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। तभी उन 4 फाइटर प्लेनों को दुश्मनों के प्लेन घेर लेते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए प्लेन को बहुत ही रोमांचक तरीके से चलाते हैं, जिससे वह दुश्मनों के प्लेन से बच जाते हैं। तभी एवरिक के बम ख़त्म हो जाते हैं और दुश्मन का प्लेन जैसे ही एवरिक के प्लेन को ब्लास्ट करने वाला होता है, तभी वहाँ टॉकस्टार आकर उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे टॉकस्टार का प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और बाकी प्लेन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। वह जनरल से बात करते हैं कि टेक्स्टार का प्लेन ब्लास्ट हो गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जनरल बोलता है कि तुम वहाँ से आ जाओ, तुम इतने सक्षम नहीं हो कि तुम वहाँ से टेक्स्टार को लेकर आ सको। तभी हमें टेक्स्टार दिखाई देता है, बर्फ़ में पड़ा हुआ। वह जिंदा होता है। दुश्मन उस पर जैसे ही अटैक करने वाला होता है, तभी एवरिक अपने फाइटर प्लेन से उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। तभी